हेलो एवरीवन, क्लास 9 का चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन 9 तक कवर किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बनेगा आपका, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में क्या संबंध है। दोनों का हमें निकालना है फॉर्मूला। गुरुत्वीय त्वरण किया था हमने कि जो गुरुत्वीय बल की वजह से जो त्वरण होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो क्वेश्चन है कि आपके पास गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध है। इसका सिंबल होता है कैपिटल जी, इसका सिंबल होता है स्मॉल जी। में संबंध ज्ञात करें, इसमें हम निकालेंगे इसका फॉर्मूला। संबंध ज्ञात करें, सो फॉर्मूला निकालने के लिए इसमें हमने क्या मान लिया कि एक वस्तु है जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी दी हुई है इसकी आर। ठीक है, ये मान ली हमने पृथ्वी, ये आपके पास पृथ्वी का केंद्र। यहाँ मान ली कोई आपके पास वस्तु है जिसका जो मास है वो है m। ठीक है, इसका जो है द्रव्यमान छोटा m है, जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान है कैपिटल M, और दोनों के बीच दूरी मान ली हमने r। ठीक है, सो हम लिखेंगे माना, ये हमने मान लिया है, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु, द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी के केंद्र से, एक वस्तु पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर रखी है। ठीक है, इसकी दूरी दी हुई है r, दूरी पर रखी है, यहाँ स्थित है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमने माना है m, कैपिटल M। पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर m। सो दोनों के बीच में बल कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों के बीच में किसके बराबर होगा, GMM बटा में r का वर्ग। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसका भार। सो लिखेंगे पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, या हम कह सकते हैं आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे, वह उसका भार होता है, वह उस वस्तु का भार होता है, वह उसका भार होता है। अब जो भार है, भार का फॉर्मूला क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुना में त्वरण। यहाँ जो हम त्वरण लेंगे वो कौन सा होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। सो ये बन जाएगा फॉर्मूला भार का, भार बराबर बल ही एक तरह का फॉर्मूला होता है भार का, द्रव्यमान गुना में गुरुत्वीय त्वरण। वस्तु का द्रव्यमान कितना है m, गुना में आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। सो यहां से बन जाएगा समीकरण दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण, इसका सिंबल क्या है g। फॉर्मूला बन गया बल का स्मॉल m गुना g, समीकरण 2। सो इसके बाद क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास ये आगे समीकरण है, किसके, बल के समीकरण है, दोनों को हम कर देंगे बराबर। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, दोनों से क्या है रिलेशन हमारे पास, mg बराबर GMM बटा में r का वर्ग, स्मॉल m यहाँ से कट गया। सो g का फॉर्मूला क्या बन गया, g बराबर GM बटा में r का वर्ग, ये बन गया g का फॉर्मूला, g का सूत्र, और यहाँ से दोनों में आ गए रिलेशन। ठीक है, संबंध आ गया दोनों में। सो ये फॉर्मूला है g बराबर GM बटा में r का वर्ग। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो g होता है, तो g का मान जो है वो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है, 0 होता है।
जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हमेशा कितना होता है, शून्य लेके चलेंगे। पृथ्वी के केंद्र पर जी बराबर 0 होता है। और सपोज हम मान लें कि ये पृथ्वी है, तो इसमें ये जो होते हैं पार्ट्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं पोल, ये होते हैं ध्रुव। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जो कैसी है, वो आपके पास गोल नहीं है। ठीक है, शेप जो गोल नहीं है प्रॉपर। तो क्या होता है कि जो ये ध्रुव होता है, जो इसका डिस्टेंस देख रहे हो आप, जो ध्रुव से केंद्र का डिस्टेंस है वो क्या है, वो कम है। ठीक है, जबकि ये जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहते हैं इसे, भूमध्य रेखा। यहाँ से बोल सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो इसे केंद्र से ज्यादा है, दूरी इसकी दूरी कम है। ऑल्सो जो जी का फॉर्मूला है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इसमें दूरी जो है वो अगर ज्यादा होगी तो जी क्या होगा, हमेशा कम होगा। और दूरी अगर कम होगी तब क्या होगा, जी होगा ज्यादा। सो क्या होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस, जो ये ध्रुव पे जो डिस्टेंस है केंद्र से, वो हमारे पास क्या है, कम है। तो इसका मतलब कि जी का मान जो है वो क्या होगा, ध्रुव पर ज्यादा होगा। जी का मान जो होता है ध्रुव पर, जी का मान ध्रुव पर ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है दूरी जो है वो कम है, ज्यादा होता है। ठीक है, ध्रुव की जो केंद्र से दूरी है वो कम है, जबकि यहाँ पर जी का मान क्या होगा, भूमध्य रेखा पर जो ये डिस्टेंस है आपके पास, ये क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा जो है उस पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। तो इसका मतलब कि जी जो है, इसका मान जो है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न स्थानों पे मान कैसा होगा, इसका कांस्टेंट नहीं होगा, भिन्न भिन्न होगा, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे शून्य। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। दो टर्म्स है, ठीक है, एक टर्म है हमारे पास द्रव्यमान और दूसरी टर्म है हमारे पास भार। दोनों में क्या अंतर है। सो क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम कहते हैं मास और भार को हम कहते हैं वेट। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, इसके हम बनाएंगे पॉइंट्स। में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो हम देखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान मास और यहाँ आ जाएगा आपके पास भार वेट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, द्रव्यमान यह वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। यह वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है, मतलब कि जो वस्तु है उसमें जितना भी उसमें पदार्थ होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। यह वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है। जबकि भार क्या होता है, भार होता है बल। तो भार क्या है, भार वह बल है, भार वह बल है जिससे पृथ्वी, भार वह बल है जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। सो भार वह बल है जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। भार वह बल है जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, ठीक है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और इसका जो फॉर्मूला हमने किया है लास्ट वाले क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या बनेगा, द्रव्यमान गुना त्वरण, और इसका सिंबल होता है W। ठीक है, वेट का सिंबल होता है W और फॉर्मूला बनेगा द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला जो है याद रखना है। भार का फॉर्मूला क्या है, W बराबर द्रव्यमान गुना में त्वरण। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट बनेगा इसका सेकंड पॉइंट, इसे भौतिक तुला द्वारा मापा जा सकता है। फिजिकल बैलेंस जो होता है, इसे भौतिक तुला द्वारा
इसे भौतिक तुला द्वारा मापा जा सकता है, जबकि भार को भौतिक तुला द्वारा मापा नहीं जा सकता। इट मीन्स भार को मापने के लिए क्या चाहिए, इसे भार को इसे कमानीदार तुला होती है, स्प्रिंग बैलेंस, इसे कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है, इसे कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पॉइंट बनेगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो कहीं भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, सो हम लिखेंगे किसी वस्तु का द्रव्यमान, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो पदार्थ तो होगा ना वस्तु में, क्योंकि अगर वस्तु में पदार्थ ही नहीं है मीन्स कि वो कहाँ से आएगी, वो है वस्तु ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कहीं भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कहीं भी शून्य नहीं होगा। जबकि भार जो है क्या होता है, प्रत्येक वस्तु का भार, कोई भी वस्तु है उसका भार जो है वो हमेशा क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पे हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। सो हम लिखेंगे प्रत्येक वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। जो पृथ्वी का केंद्र है, क्यों शून्य होता है, क्योंकि इसमें जी में क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। राइट, चलिए इसके बाद लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मीन्स कि इसमें हम इसकी दिशा जो है वो कंसिडर नहीं करते। ठीक है, इसमें हम सिर्फ देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है और इसका मान कितना है। सो फोर्थ पॉइंट बन जाएगा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मीन्स कि इसमें हम इसकी दिशा जो है वो नहीं देखते। ठीक है, सिर्फ इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। जबकि भार कैसी है, भार एक सदिश राशि है, मीन्स कि इसमें हम इसकी दिशा भी देखेंगे कि इसकी दिशा जो है वो किस तरफ है। ठीक है, कि कोई भी जो वस्तु है वो कहाँ जा रही है, पृथ्वी की तरफ जा रही है या जो है पृथ्वी से दूर जा रही है। राइट, पांचवा पॉइंट बनेगा, द्रव्यमान एक अचर राशि है, मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं करती। कहीं भी जो है क्या होगा कि जो हमारी मास है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। जबकि भार कैसा है, भार एक चर राशि, भार जो है अचर राशि नहीं है। क्यों नहीं है भार अचर राशि, क्यों नहीं है, क्योंकि भार का फॉर्मूला क्या था, W बराबर था द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्योंकि G जो है वो कैसा है, वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर G कांस्टेंट नहीं है तो आपको इससे मतलब क्या है कि W भी कांस्टेंट नहीं होगा। राइट, चलिए लास्ट वन बनेगा इसका मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, जिससे मापते हैं द्रव्यमान को, इसका मात्रक किलोग्राम है और सिंबल होता है इसका kg। इसका मात्रक किलोग्राम है और जो भार है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक किलोग्राम वेट या न्यूटन है। न्यूटन जो है वो किसका होता है मात्रक, बल का मात्रक होता है। तो जो भार भी क्या एक तरह का बल है। ठीक है, सो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, या इसका जो एक और होता है मात्रक किलोग्राम वेट। दो इसके मात्रक हो सकते हैं, किलोग्राम वेट या फिर न्यूटन। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन या फिर किलोग्राम वेट है। सो यहाँ तक कंप्लीट हुए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 जो है वो हमारे हैं कि रीजन वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है सभी वस्तुओं पे, क्वेश्चन 12 पार्ट 1, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके
द्रव्यमान के समानुपाती होता है, गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में तेजी से नीचे क्यों नहीं गिरती। ठीक है, कि अगर उसका द्रव्यमान जो है वो ज्यादा है तो उसका जो त्वरण जो है वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि तुलना में हल्की वस्तु की तुलना में तेजी से नीचे क्यों नहीं गिरती। तो इसका आंसर क्या आएगा, तेजी से नीचे क्यों नहीं गिरती, तेजी से नीचे क्यों नहीं गिरती। सो इसमें हमने किया है गुरुत्वीय त्वरण G बराबर GM बटा में R का वर्ग। यहाँ पर G क्या है, G तो पहले हमको पता है G की वैल्यू क्या होती है, स्थिरांक होती है। G की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। फिर यहाँ पर ये क्या है, मास क्या है, ये आपके पास है पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये भी कांस्टेंट है, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो कहीं भी आपके फॉर्मूले में जो आपके G की वैल्यू है वो आपकी जो है वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड जो नहीं कर रही। सो हम क्या कहेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g जो है, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए निर्भर नहीं करता, इसलिए भारी एवं हल्की वस्तुओं का, इसलिए भारी एवं हल्की वस्तुओं का, चाहे कोई वस्तु भारी है चाहे कोई वस्तु हल्की है, भारी एवं हल्की सभी वस्तुओं का, भारी अथवा हल्की सभी वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण जो है समान रहता है, सभी वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि वो जो है जो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कहीं भी नहीं आ रहा फॉर्मूले में। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या रहता है, समान रहता है, गुरुत्वीय त्वरण एक समान रहता है, इसलिए जो बल जो है वो भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लाइन आ जाएगी कि इसलिए एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नीचे नहीं गिरती। क्वेश्चन लाइन आ जाएगी दोबारा, इसलिए कोई भी भारी वस्तु है अगर, इसलिए भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले, इसलिए भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नीचे नहीं गिरती, क्योंकि दोनों में जो त्वरण है वो भी समान है और दोनों में जो बल लग रहा है उसी वजह से वो भी क्या होगा, समान होगा, तेजी से नीचे नहीं गिरती। राइट, चलिए इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। मुक्त पतन, फ्री फॉल, मुक्त पतन को हम कहते हैं फ्री फॉल। मुक्त का मतलब हो गया फ्री, पतन का मतलब हो गया फॉल। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, मीन्स की इसकी परिभाषा क्या है। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है, मीन्स कि उसमें वस्तु पे कोई और बल नहीं लग रहा। ठीक है, तो उसमें कौन सा बल लग रहा है, सिर्फ इससे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पृथ्वी का। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं, गुरुत्वीय बल के कारण, जब वस्तुएं पृथ्वी पर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं, बल के कारण
गिरती हैं तब कहा जाता है कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। तब कहा जाता है कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। मुक्त पतन में है मीन्स की फ्री फॉल की स्टेट में है। तब कहा जाता है कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। सो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।